इस समय हम बस्ती जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा भारीनाथ परिसर में हैं और आज हम यहाँ पर आपको बाबा भारीनाथ शिवधाम पर का दर्शन कराएंगे और यहाँ पर जितने शिव मंदिर हैं, दुर्गा मंदिर है और श्री हनुमान जी का जो मंदिर है उसका दर्शन कराएंगे और यहाँ पर क्या कुछ सुविधाएं हैं, क्या इसका इतिहास है, किस तरीके से कई दशक पूर्व यहाँ पर पूजा शुरू हुई और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, धर्मशाला का निर्माण हुआ और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इन सब के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे और पूरे मंदिर का हम आपको दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं और पूरे मंदिर का दर्शन करते हैं और यहाँ पर जो उपलब्ध सुविधाएं और संसाधन हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। यहाँ भगवान भोलेनाथ की महिमा से जो भक्त हैं उनकी इच्छा पूरी हो रही है। बड़ी सुंदर बात है, बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि आज भोलेनाथ के गुणगान करने के अवसर मुझे आपने प्रदान किए हैं। श्री हर हर महादेव बाबा भारीनाथ की है। आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में महुआरी हुआ करता था, महुआ के बाग, बहुत सारे जंगलात, चरवाहे का वगैरह चराने के लिए यहाँ आते थे। एक विशाल महुआ का पेड़ था, उस पेड़ के जड़ में भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। क्योंकि जंगल होने के कारण से उनकी महिमा गोपनीय थी। जैसे जैसे लोगों का आना जाना जंगल के अंदर हुआ, रास्ता बनते गए, धीरे धीरे मिट्टी कट के बहती गई। जहां भोलेनाथ है उस पेड़ की जड़ पर लोग अक्सर बैठा करते थे। धीरे धीरे लोगों की निगाह में कोई काली वस्त्र दिखाई दी, फिर धीरे धीरे करके मिट्टी साफ हुई, दिखाया कि भोलेनाथ जी विराजमान हैं। हमारे क्षेत्र के प्रतिष्ठित अर्जुन डीहा निवासी पंडित श्री उद्धव प्रसाद जी के द्वारा उन्हें जो है अस्तित्व में लाया गया और पूरे समाज के सहयोग से अगुआकार पंडित श्री उद्धव प्रसाद जी, जो वर्तमान में इस समय नहीं हैं, यहाँ पर एक चबूतरा का निर्माण कराया गया और लोगों की आस्था भोलेनाथ पर बढ़ती गई। चबूतरा के बाद जन सहयोग से बाउंड्री बनाई गई, फिर लोग यहाँ आना जाना, भीड़ लगना शुरू हो गया। अच्छी तरीके से यहाँ कथा पूजा पाठ होने लगा, समय व्यतीत होता गया। लगभग 100 साल के करीब में एक स्वर्ण व्यवसायी यहाँ आया। लोगों की आस्था को देखते हुए उसने भी मन में कामना करी कि भगवान, अगर आपकी कृपा से मेरी एक संतान हो जाए तो मैं आपका आवास बनवा दूंगा। भोलेनाथ ने सुन लिया। वह स्वर्ण व्यवसायी भी हमारे इसी बाबा भारीनाथ के क्षेत्र का ही रहने वाला इटहिया गांव का, जिनको लोग देवताधीन स्वर्णकार के नाम से जानते हैं। भोलेनाथ बाबा की कृपा से उनके यहाँ लाल हुआ और लाल होने के बाद उन्हें संपत्ति भी मिली और फिर उन्होंने मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवा दिया। सन 65 में मंदिर को बना करके संपूर्ण कर दिया गया, सुंदरता प्रदान कर दी गई। एक भव्य मंदिर बढ़िया सुंदर बना और उसके साथ साथ बस्ती जिले के पड़ोसी जिले भी गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, फैजाबाद, खलीलाबाद, गोरखपुर के तक श्रद्धालु यहाँ आने लगे, मनोरथ मानने लगे। मनोरथ पूरा होने पर कोई न कोई प्रतीक अपना यहाँ पर आकर के भेंट करते हैं और भगवान भोलेनाथ के प्रति लोगों की आस्था जो है अगाध समुद्र की भांति है। महंत बाबा राज बहादुर दास जी यहाँ आए, जिन्होंने अपनी आस्था बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान को समर्पण किया। जो पुराने वाल्मीकि थे, वाल्मीकि होने के साथ साथ अपना वाल्मीकि रूप भी प्रकट कर दिया। यहाँ पर एकदम संत हो गए और संत स्वरूप होकर के बाबा भारीनाथ का सुंदर विकास किया। जहाँ एक मंदिर था वहाँ आज जो है बहुवचन में हो गया है। यहाँ पर 3 शिवाला है, हनुमान गढ़ी बड़ी ही भव्य बनी हुई है, पार्वती जी का मंदिर है, धर्मशाला है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता है। कोई अकेले आकर के मंदिर में बैठ जाए
तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मन प्रसन्न रहता है। पूरे दिन बिना अन्न जल के आप पड़े रहेंगे तो आपको भूख और प्यास की इच्छा नहीं होगी और ना आभास होगा कि मैंने कुछ खाया नहीं है। श्री राज बहादुर दास जी के द्वारा चलाई हुई परंपरा का निर्वहन करते हुए छोटे महंत जो नए हुए हैं, जिनका नाम श्री अजय कुमार दास जी है, वो सारी व्यवस्था देते हैं। एक साधारण कार्यक्रम के लिए सारी व्यवस्था मंदिर पर उपस्थित है। अवसरों पर यहाँ पर मेला लगता है या जो जैसे शिवरात्रि के अवसर पर कहाँ से श्रद्धालु आते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं? यहाँ प्रत्येक सोमवार और मास की शिवरात्रि तथा यम द्वितीया, जन्माष्टमी और महाशिवरात्रि और श्रावण मास 1 महीना मेला चलता है यहाँ पर। और हम 60 साल की उम्र में देखा है कि हमारे पड़ोसी जिला के लोग भी उस मेले में आकर के यहाँ उपस्थित होते हैं। अयोध्या तक के व्यापारी भी इस मेला में आ जाते हैं और अयोध्या से आए हुए लोग यहाँ पत्थर लगवा करके चले गए हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो गई है। बड़ा ही श्रावण के महीने में, अधिमास के महीने में बड़ा भव्य 1 महीने का मेला चलता है और प्रत्येक सोमवार को यहाँ मेला लगता है बढ़िया, और प्रत्येक शिवरात्रि को मेला लगता है। महाशिवरात्रि को विशाल मेला का आयोजन रहता है। भाजपा सरकार की तरफ से लगातार धर्मस्थलों के विकास को लेकर काम किया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उस सरकार की पहल का लाभ यहाँ पर भी मिलना चाहिए या मिला है? मिलना चाहिए। यहाँ के लिए धन आया हुआ है, स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी उस धन को देखा नहीं गया किसके पास है, कौन यहाँ कार्य कराएगा, किसके ऊपर उसका उत्तरदायित्व तो सरकार ने दिया है। समाज कल्याण विभाग से धन मिला, इनका हिस्सा बना हुआ है, लेकिन अब कितना धन है, कब शुरू होगा, कौन सरकार कराएगी, कौन ठेकेदार कराएगा या थ्रू महंत के द्वारा होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। जिले पर आ गया है बजट बाबा भारीनाथ का, लेकिन जिले से अभी तक उस पर त्वरित कार्यवाही कुछ नहीं दिखाई दे रही है, ना वो किसी प्रकार से प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। क्या योजना सरकार की है, जिले की है, कैसे यहाँ कार्य कराया जाएगा, कैसे इसका सुंदरीकरण होगा। जो शिव भक्त अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं या जिनको इनके महिमा के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी तरफ से यही प्रार्थना है उन लोगों से कि बाबा भारीनाथ के दरबार में एक बार जरूर आवें। एक बार आ जाएंगे तो बार बार किसी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो स्वतः ही आकर्षण से भगवान के शरण में अपने आप वो आता जाता रहेगा। चाहे वो 6 महीने में एक बार आएगा, लेकिन एक बार बिना आए उसका मन मानेगा ही नहीं। पूरे साधन से लाव लश्कर से लोग आते हैं और चले जाते हैं। कितने विधायक, कितने सांसद बाबा भारीनाथ के दरबार में अपना यहाँ आए, और कितना सरकारी जो है यहाँ पर तमाम कैंप वगैरह लगता है, उसकी सुविधा भी लोगों को मिलता है, आम जनमानस को जो भी सुविधाएं यहाँ आती हैं। लेकिन अब जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलनी है अभी समाज कल्याण विभाग से, उस सुविधा को अभी तक देखा नहीं गया कि किसके हाथ में है, किसके पास है, कैसे वो यहाँ आएगा, कैसे इसका जो है सुंदरीकरण होगा। बहुत सी जगह पर मंदिर भव्य बन गया, रास्ता बढ़िया बन गया, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था अभी तक आई नहीं। अभी धन सरकारी खजाने में जमा। तो अभी आपने देखा कि हमने पंडित रामनाम पांडे जी से बात किया और उन्होंने पूरे विस्तार से भगवान भोलेनाथ की महिमा और यहाँ पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या क्या अभी काम होना बाकी है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। पीटीसी लाइव की तरफ से हम भी आपसे अपील करते हैं कि आप यहाँ पर जरूर आएँ, दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ की महिमा आपके ऊपर उनकी कृपा बरसेगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। विवेक मिश्र, बस्ती से, पीटीसी लाइव के लिए।